नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज के चार्ट को और समझने की कोशिश करते हैं कि कल जो है निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। निफ्टी ने आज 22,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसको तोड़ दिया, लेकिन उसको उसने होल्ड किया। डेटा पे क्या फॉर्मेशन बन रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है, इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट पे और डायरेक्टली देखते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है और डेटा क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। चार्ट पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा हुआ है और एक जो है इम्पॉर्टेंट एनालिसिस जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमें लगातार 3 दिन साइडवेज होने के बाद मार्केट ने एक बड़ा कैंडल बनाया था। ठीक है, ये बड़ा कैंडल बना था। कल भी मैं इस बात को डिस्कस कर रहा था कि फिर से इस तरह का एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज़ हमने नोटिस करी कि यहाँ पर जब साइडवेज बना था इस वाले जगह पे तो एक बड़ा कैंडल फॉल हुआ था। यहाँ पर उस समय हमारे पास जो लेवल था, कौन सा लेवल था, 22,500 का लेवल था। यहाँ पर कौन सा लेवल बहुत क्रूशियल लेवल लग रहा है, यहाँ पर जो लेवल लग रहा है वो है 22,000 का लेवल। और 22,000 का लेवल थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो साइकोलॉजी टेस्ट करने के लिए आज इसने 22,000 के लेवल को भी टेस्ट किया, तोड़ के वापस एक रिकवरी दिखाई। तो उस रिकवरी को आप कैसे देखते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या वहां से कोई रिवर्सल आने की संभावना लग रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज थोड़ा सा गौर से देखने के लिए बोलूंगा कि यहाँ पर फिर से आप इस चीज को देखो कि आज का जो ये RSI जिस हिसाब से आप देख रहे हो और डाउनवर्ड शिफ्ट होता हुआ है, थोड़ा साइडवेज हुआ है, मार्केट थोड़ा डाउन ही गया है। डाउन होने के बाद रिकवरी आई है, लेकिन फिर भी इसने जो कल की क्लोजिंग थी उसके नीचे ही क्लोज हुआ, यानी अगेन फिर से लगातार डाउन मूव के साथ निफ्टी क्लोज हो रहा है। पिछले 29 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि लगातार 10-11 दिन इस तरीके की क्लोजिंग हमें मिली है। तो ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग ज़रूर है और हम सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत भी है। यहाँ पर एक चीज़ जो हम लोग डेली डिस्कस करते हैं कि भाई ट्रेंड में कुछ चेंजेस नज़र आया, तो ट्रेंड तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीकनेस होता हुआ नज़र आया। आप ये देखो कि ये एक और स्ट्रॉन्ग बार यहाँ पर नज़र पड़ती दिख रही है, तो यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग बार बनती हुई नज़र आ रही है, विच अगेन इंडिकेट्स कि भाई ट्रेंड में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। जैसा ट्रेंड कल हम छोड़कर गए थे सेम उसी ट्रेंड में मार्केट ने आज भी क्लोज किया है। एक खराब ही बात ये हुई है कि इसने आज 22,000 के लेवल को भी गैप डाउन के साथ तोड़ दिया, यानी बहुत ज़्यादा ईगरनेस है इस साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ने की। तो क्या ये कल सस्टेन रहने वाला है, इसको थोड़ा सा डेटा पे हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि आज का डेटा किस तरीके से बना हुआ है और लास्ट में कैसा बनता हुआ नजर आया। इसके बाद यहाँ पर थोड़े से लेवल के बारे में बात करें कि यदि इनकेस रिकवरी की पॉसिबिलिटी होती है तो क्या कहीं माइनस से भी संकेत नजर आ रहे हैं क्या। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, इस कैंडल का जब हम फॉर्मेशन हम देख रहे हैं तो ये इस कैंडल पे कोई रिवर्सल साइन जैसा मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि रिवर्सल कैंडल कब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई ये जो है इस लोअर बैंड है, इस बैंड के नीचे क्लोजिंग होती और नेक्स्ट डे अप साइड क्लोजिंग मिलती। तो ये इसने बिल्कुल नेक टू नेक देखोगे ना, आप थोड़ा सा गौर से देखोगे 21,947 का लोअर बैंड है ये बना हुआ आज का, और इसके बिल्कुल नज़दीक इसने एक लो बनाया है। इसने इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है। यदि इसके नीचे की क्लोजिंग देता तो हमें एक एक्सपेक्टेशन होती कि हाँ ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसमें वापसी के संकेत नज़र आ रहे हैं। तो अभी फिर से वही कि ये मार्केट ट्राई तो कर सकता है कि ऊपर जाने का, लेकिन वहाँ पे फिर से अगेन सेल राइज का सेटअप बनेगा। और अब जो निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है कि इनकेस ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसके लिए ये जो 22,273 का जो लेवल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि यदि ये कल जो है वापस जाता है और प्रीवियस डे का जो हाई है, यानी ये वाला जो है, इसके ऊपर यदि ये जाता है तभी आपको ये समझना है कि भाई अब शायद थोड़ा सा यहाँ पर इसमें इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आ रही है और यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश करेगा। बट अभी तो ओवरऑल चार्ट पे कोई संकेत नज़र आ नहीं रहे, मुझे ढूंढना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो कि संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि कहीं कोई पॉजिटिविटी है क्या। तो अभी इस तरह का एक सिनेरियो देखो, मार्केट इज सुप्रीम, हो सकता है मार्केट में कल आपको 50-100 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट मिल जाए, लेकिन उस अप मूवमेंट का फायदा नहीं है। जैसे कि आज डाउन मूवमेंट गया, फिर वो अप मूवमेंट आया, साइडवेज रहा, तो ऐसी मूवमेंट का कोई फायदा नहीं है जब तक कि कोई एक पर्टिकुलर लेवल को वो क्लोजिंग ना दे, एक मजबूती ना दे। साथ के साथ हर एक सपोर्ट जोन को वो तोड़ता नजर आ रहा है, हर एक लेवल को तोड़ता नजर आ रहा है, सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है।
अब इससे ज़्यादा बुरा निफ्टी के लिए क्या हो सकता है। तो यहाँ से बुलिश हो जाना एकदम से, यहाँ से मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि भाई यहाँ से आप जो है अपना व्यू जो है बुलिश बना लो निफ्टी को लेके। अभी कोई ऐसे संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। 21,800 का लेवल जो हमारे लिए है वो जो इम्पोर्टेंट है वो भी बना हुआ है। और 21,800 भी क्या, देखो आज क्या हुआ है, निफ्टी एकदम से इसने 22,000 के लेवल को पूरा गैप डाउन के साथ तोड़ा है। तो कल भी एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि यदि जिस तरह से माहौल बना हुआ है इसी तरीके से रहा तो हो सकता है कल हमें गैप डाउन में 21,800 दिख जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ये देखो ना कि सिर्फ और सिर्फ ये अब एक थोड़ा सा क्या है ना, एक प्रेशर इस वाले जोन को थोड़ा सिक्योर करने में लगा हुआ है कि भाई चलो 20 का जो RSI मार्क है ये यदि बच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं बचता है तो पता ही है क्या होने वाला है कि हम 21,800 की तो बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि 20,500 का एक लेवल है जो चार्ट पे ऑलरेडी मार्क्ड है, जो आना चाहिए। ओवरऑल टेक्निकल सेटअप ये बोल रहा है कि 20,500 का एक लेवल हमें देखने को मिलना चाहिए। कल मिले, परसों मिले, 2 दिन बाद मिले, 4 दिन बाद मिले, उसको मिलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर एक गैप है और वो गैप एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मैंने पहले भी इस बारे में आपको बताया हुआ है। तो चार्ट में तो ऐसा कोई खास ऐसा पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है निफ्टी के अंदर जो बहुत ही स्ट्रांगली ये बोल रहा हूँ कि भाई निफ्टी में कहीं से कहीं एक पॉजिटिविटी आई है। अनटिल अनलेस कुछ ऐसा कोई न्यूज़ या कुछ ऐसा एक इम्पैक्टफुल न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, इम्पैक्टफुल न्यूज़ है, कुछ ऐसा स्टिमुलेशन कुछ ऐसा आए मार्केट के अंदर जो मार्केट को थोड़ा बूस्ट करने में हेल्प करे। अनटिल देन मुझे फिर से यानी अगेन मैं इन शॉर्ट बात करूँ चार्ट को देख के, मुझे कल भी ऐसा ही लग रहा है कि कल फिर से आपको जो है 22,000 का लेवल टूटता हुआ दिख सकता है। हो सकता है गैप डाउन ही हो 200 पॉइंट का और आपको जो है सीधे 21,800 का लेवल देखने को मिले। इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डेटा भी देख लेते हैं निफ्टी का कि निफ्टी का डेटा आज किस तरीके से बना है, उससे भी हमें काफ़ी क्लैरिटी होगी कि अगला जो मूव है वो निफ्टी का क्या हो सकता है। सो लेट्स गो टू दी डेटा। तो यहाँ पर आप डेटा पे देखो एक चीज़ जो मैंने कल भी आपको दिखाया था और फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहाँ जिस स्ट्राइक प्राइस के आसपास मार्केट ओपन हुआ उसके आगे के 2 स्ट्राइक प्राइस का पूरा डेप्थ एनालिसिस करके देख रहे हैं कि भाई क्या हुआ एक्चुअली मार्केट में। तो आज आप ये देखो कि पुट राइटर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े मॉर्निंग में, गैप डाउन के बाद पुट राइटर्स की एंट्री हो गई जिसने मार्केट में रिकवरी करी और मार्केट में रिकवरी हुई, नो डाउट काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई। 100 पॉइंट की रिकवरी, बहुत स्लो मोमेंट में रिकवरी हुई थी। इनिशियली तो हो गई जल्दी, बट उसके बाद आप मार्केट ये देखो पूरा एकदम एक जोन में चलता रहा साइड। उसके बाद कोई जो है पुट राइटर बढ़ते हुए नज़र नहीं आए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई पुट राइटर बड़े हैं, बिल्कुल ठीक है, पुट राइटर बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए, और हमने देखा भी ऑप्शन चेन पे भी हमने देखा कि पुट राइटर्स बड़े हैं। जब ऑप्शन चेन में पुट राइटर्स बड़े हैं, यहाँ पर मार्केट भी बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या कॉल की राइटिंग में कोई डिक्रीमेंट दिखा आपको यहाँ पे? भाई यहाँ से इस 40 लाख के आसपास ये पूरा इसी जोन में रहा है, यहाँ से यहाँ तक आप ये देखो इस जोन में ये OI जो है ऊपर नीचे करता रहा। तो यानी OI भी अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, यानी जो कॉल राइटर हैं वो भी अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। पुट राइटर तेज़ी से बढ़ गए तो मार्केट ने रिकवरी कर ली, लेकिन उसके बाद क्या ये लगातार बढ़ते रहे? क्या जिन्होंने कॉल राइटिंग करी थी किसी पर्टिकुलर लेवल पे, वहाँ पे क्या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली? यानी ये जो अप मूव आया था सुबह में, जो ये होल्ड हुआ, समझो 22,000 का जो लेवल होल्ड हुआ, इस होल्ड में क्या आपको वो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है? क्या यहाँ पर ऐसा इस डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था उसके उस वाले पॉइंट के बाद और या फिर उन पॉइंट्स पे कहीं पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हो? क्या 21,900, 21,950, 22,000 जो बहुत क्लोजली लेवल हैं, वहाँ पे क्या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है? नहीं मिल रही है। यही एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर से मुझे यही एक ट्रिगर कर रहा है कि जिस हिसाब से ये कॉल राइटर एकदम अड़िग होके बैठे हैं, बल्कि थोड़े से बड़े भी हैं यहाँ पे, लास्ट में थोड़ा सा ये डाउनफॉल हुआ है, इसके बारे में अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा इसका क्या मतलब है। आप ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मार्केट इस तरीके से रहा, चौपी रहा मार्केट। डेटा पे आप देख रहे हो पूरा इस तरीके से। लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में देखो धड़ाम। क्या समझ में आ रहा है इससे कि ये कब की बात है? आप थोड़ा टाइम जोन को नोटिस करो। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा 2:30 बजे के बाद, यानी 2:30 बजे के बाद क्या हुआ है? इस वाले पॉइंट के बाद जिन पुट राइटर्स ने मार्केट को थोड़ा सा ऊपर खींच के रखने की कोशिश की, सुबह से लेके 2 से 2:30 बजे तक बिल्कुल लास्ट तक ऊपर रखने की कोशिश की, उन्होंने अपना जो है कहते हैं ना, उन्होंने हथियार डाल दिए 2:30 बजे के आसपास। 2:30 बजे के बाद हथियार डाल दिए। उनको इतना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था कि कल के लिए हम इस पोजीशन को कैरी करके लेके जाएं और मार्केट को अप साइड रखें।
समझ रहे हैं आप मेरी बात कि मार्केट को अप साइड रखने के लिए डेटा पॉइंट पे हमें ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से पुट राइटर यहाँ से निकलते हुए नजर आए। लास्ट मोमेंट पे नहीं, लास्ट के 1 घंटे में आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई जिस हिसाब से ये डेटा गिर रहा है, लास्ट के 1 घंटे के अंदर पूरा खेल बदला है। कॉल राइटर वहीं के वहीं है, थोड़ा सा कॉल राइटिंग में आपको दिख रहा है थोड़ी सी गिरावट, लेकिन दैट्स नॉट मोर इनफ फ्रॉम ऑलमोस्ट 30 लाख से ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 20 लाख के आसपास दिख रहे हैं, यानी 5-10 लाख की गिरावट समझ में आती है, ठीक है। लेकिन पुट का यदि आप देखोगे, नोटिस करोगे, यहाँ पे आप डेटा पॉइंट देखो, ऑलमोस्ट हम इससे ऊपर हैं, यानी समझो ये कितना है, 1 CR से भी ऊपर है, और कहाँ पहुँच गए जाके, ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास। इसका ये मतलब है मोर देन हाफ कॉन्ट्रैक्ट्स वर स्क्वायर्ड ऑफ इन लास्ट 1 आवर। तो आपको ये बिल्कुल इसको देख के ये समझ आना चाहिए कि भाई जो बुल्स हैं, जो मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे सुबह से लेके ऑलमोस्ट लास्ट आवर तक मार्केट के, उन्होंने भी लास्ट में हिम्मत हार दी, ओवरनाइट पोजीशन लेकर नहीं गए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, कि उनको ये लग रहा है कि हो सकता है कल फिर से हमें गैप डाउन जैसी पॉसिबिलिटी देखने को मिले, जो हमने चार्ट पे डिस्कस की थी। थोड़ा सा ऑप्शन चेन को भी देखते हैं। सो लेट्स सी, ऑप्शन चेन पे जब हम देख रहे हैं तो अगेन हम क्लोजिंग तो हमें दिख रही है लगातार, रोज ही कह सकते हैं, रोज ही हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिल रही है यहाँ पे, और आज भी एक न्यूट्रल जैसी पोजीशन के साथ मार्केट क्लोज हुआ। आप ये देखो 36 पॉइंट नेगेटिव। थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने आज जो है निफ्टी को मदद करा है रिकवरी करने में, अदरवाइज 22,000 को तो इसने तोड़ ही दिया था, ठीक है, अच्छे से तोड़ा था। थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने हेल्प करी इसको रिकवर करने में। अब ये कल कितना हेल्प करेगा आई डोंट नो, कल देखेंगे, बट फिर भी मैं आपको चार्ट और डेटा पे जो कह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर 22,000 का जो लेवल है, ये हमारा अभी ATM का लेवल है। इस लेवल पे यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो लग रहा है कि 22,000 के लेवल को होल्ड करने की थोड़ी सी कोशिश की गई थी आज, लेकिन एंड ऑफ द डे आपने डेटा का हाल देख ही लिया। फिर भी यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा जो है कुछ लोग का जो व्यू है वो 22,000 को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन साथ के साथ 21,900 पे भी हमें क्या दिख रहा है, नई एडिशन दिख रही है। यानी इसे देखो, एक चीज़ बहुत क्लियर और कट समझ में आ रही है बात ये कि भाई देखो 22,100 पे भी देख लो, यहाँ पे 23 लाख का न्यू एडिशन है, ओवरऑल में 53 लाख है, यहाँ पर भी 54 लाख है। यानी कि कल का मार्केट भी यदि गैप डाउन होता है, ठीक है, गैप डाउन होता है तो कोशिश फिर आज जैसी होगी, या न्यूट्रल ओपन होता है तो फिर कोशिश आज जैसी होगी, क्योंकि 21,900 से लेके 22,000 पे हम एक ऐसा डेटा सेट देख रहे हैं जो ये बता रहा है, जैसा हमने चार्ट पे देखा कि RSI पे हमारा देखो ना, फ्लैट RSI था आज, तो फ्लैट RSI है आज का, तो ये फ्लैटिस यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। क्यों है? क्योंकि ये जो 2-3 लेवल हैं, इन लेवल पे डेटा बना हुआ है, इस तरह का डेटा बना हुआ है जो मार्केट को इसी रेंज में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर ओवरऑल जब हम रिसेंट की स्ट्राइक प्राइस पे हमने देखा थोड़ी देर पहले, जिस हिसाब से लास्ट में पुट राइटर्स निकले हैं मार्केट में, एक व्यू ये बन रहा है कि भाई सुबह का जो है 15 से 20 मिनट की अनसर्टेनिटी है मार्केट में, उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी इस डेटा को देख के फिर से कल के लिए लग रही है। थोड़ा सा सेंटीमेंट को देखो, थोड़ा सा नीचे जाके जब सेंटीमेंट को हम देख रहे हैं तो सेंटीमेंट हमें क्या दिख रहा है, सेंटीमेंट इज़ अगेन ब्रूटल। 88% का जो सेंटीमेंट है वो क्या लग रहा है, वो नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ फिर से मार्केट क्लोज हुआ है। अगेन हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया था कि जब भी 70% या 65% के आसपास नेगेटिव सेंटीमेंट क्लोज होता है तो नेक्स्ट डे हमें 150-200 पॉइंट का जो है गैप डाउन देखने को मिलता है। ये हमने थर्सडे वाले डेटा को भी देखा था, उससे पहले भी देखा था। थर्सडे में हमने क्या देखा था कि 71 के आसपास नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट ने क्लोज किया था, और अगले दिन हमें ऑलमोस्ट 165 और 160 के अराउंड गैप डाउन देखने को मिला। तो क्या कल लग रहा है ऐसा कि फिर से हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है? हमें कोई उम्मीद ऐसी नज़र नहीं आ रही है जहाँ पे मार्केट, जहाँ पर निफ्टी रीबाउंड करता हुआ नज़र आ रहा है। क्या हमें ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कल भी निफ्टी काफ़ी प्रेशर में रहने वाला है। इन शॉर्ट यदि मैं आपको बताऊँ तो निफ्टी कल भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है फिर से हम जो है एटलीस्ट 70-80 पॉइंट का एक डाउन फॉल देख सकते हैं, मिनिमम 70-80 पॉइंट का एक डाउनफॉल हम देख सकते हैं। और इस 70-80 डाउनफॉल का मतलब है 22,000 के लेवल पे फाइट देखने को मिलेगी। यदि 22,000 का लेवल टूट जाता है और थोड़ी देर सस्टेन कर लेता है, नहीं आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के देख लेना, यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 22,000 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है सुबह के
आधे घंटे के अंदर या सुबह के आधे घंटे के अंदर यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी मैनेज टू क्लोज बिलो 22,000, तो आप समझ लो कल ही हमें 21,800 भी देखने को मिल सकता है। यानी कल का दिन निफ्टी के लिए फिर से एक बड़ा दिन हो सकता है यदि निफ्टी जो है 22,000 के लेवल के नीचे उसने शुरुआती आवर में क्लोजिंग मेंटेन कर ली। So guys, this is all from my side for Nifty analysis and Nifty view for tomorrow. In short, I already explained you. So once again, आप भी मुझे बताएं कि आपका क्या व्यू है। So I hope आपको जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और आप अपना ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको क्या लग रहा है मार्केट को लेके। क्या निफ्टी में फिर से गैप डाउन देखने को मिल रहा है, क्या कल हम 21,800 को देख रहे हैं? इस बात पे मुझे आप ज़रूर करके बताइएगा। मेरा सभी से सवाल है कि 21,800 का लेवल क्या कल हम देखने वाले हैं या नहीं। यदि देखने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, नहीं आपको लग रहा है नहीं, तो भी मुझे आप कमेंट करके बताइए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे अहेड।